यूपी में योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को बीजेपी मेगा शो बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इकाना स्टेडियम में आयोजित होने वाले शपथ समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और संघ के कुछ प्रमुख चेहरों के मौजूद रहने की संभावना भी है। वहीं अखिलेश यादव और मायावती को न्योता दिया गया है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में करीब 70,000 लोगों के आने की संभावना है। जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में 2 साल से फरार रामपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है। अब मामले की सुनवाई 29 मार्च को होगी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने द कश्मीर फाइल्स को अधूरी फिल्म बताते हुए कहा है कि इसमें कश्मीरी पंडितों का ही उत्पीड़न दिखाया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में मुसलमानों और पंडितों पर हुए अत्याचार को नहीं दिखाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे भाईचारा और आपसी सौहार्द खत्म होगा। आजमगढ़ में लगातार दूसरे दिन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। एनकाउंटर के दौरान ही एक बदमाश एक घर में छिप गया। पुलिस ने घर की घेरेबंदी की और गोली मारने के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। फ्री राशन के साथ फ्री रिफाइंड तेल, नमक व चना का वितरण अब 23 मार्च तक होगा। तमाम कोटेदारों तक राशन या 3 अन्य वस्तुएं ना पहुंच पाने के कारण सरकार ने वितरण की तारीख को 5 दिन और बढ़ाया है। अभी तक राशन का वितरण 18 मार्च तक होना था। उत्तर प्रदेश में इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लें, अपराधी जुर्म न करने की कसम खाने लगे हैं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में अपराधियों के हुए ताबड़तोड़ एनकाउंटर और एक के बाद फिर बदमाशों के खिलाफ सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जाने की संभावना को देखते हुए अपराधियों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। बुधवार को चिल्काना थाने में 4 हिस्ट्री शीटरों ने पहुंचकर पुलिस के सामने हाजिरी दी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए मस्जिदों से शुक्रवार को होली के मद्देनजर जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया है। मौलानाओं ने लोगों से अपील करते हुए होली और शबे बारात को लेकर सलाह दी है। इसके बाद लखनऊ में जामा मस्जिद, ईदगाह मस्जिद, ऐशबाग, अकबरी गेट पर एक मीनारा मस्जिद, मस्जिद शाहमीना शाह और मस्जिद चौक जैसी कुछ प्रमुख मस्जिदों सहित कम से कम 22 मस्जिदों में जुमे की नमाज का समय दोपहर 1:30 के बाद का कर दिया गया है। घर बैठे अगर आप अपनी पसंद के ठेले से चाट या मोमोज खाना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा अब आप घर बैठे ऑनलाइन पा सकते हैं। बड़ी दुकानों की अपेक्षा यह सस्ता भी होगा और आपके घर पर जल्द पहुंचेगा भी। स्ट्रीट फूड वेंडरों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराने के लिए स्विगी और जोमेटो ने जोड़ने का काम किया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में आने वाले ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडरों का कारोबार बढ़ाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। नगर विकास विभाग का मानना है कि ऐसे कारोबारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलने के बाद आय में बेहतर इजाफा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गौरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक सुभाष होली उत्सव की महत्ता और आध्यात्मिकता पर प्रकाश डाला। कहा यह उत्सव राग और रंग का है। जिस प्रकार भारतीय संगीत जगत में भिन्न भिन्न कालखंड के लिए भिन्न भिन्न राग हैं, ऐसे भी राग हैं कि उस राग के गायन से वर्षा भी कराई जा सकती है और बुझे दीप को प्रज्वलित भी किया जा सकता है। उसी प्रकार प्रकृति में जब परिवर्तन होता है तो उसके साथ समाज में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने भक्त प्रहलाद की कथा भी सुनाई है। खबर प्रयागराज से है। इस होली पर लोगों के ऊपर फल और सब्जियों की महंगाई की मार पड़ी है। फलों की कीमतों में जहां प्रति किलो 20 से 25 रुपए का इजाफा हुआ है, वहीं सब्जियों के मूल्य भी कई गुना तक बढ़ गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि डिमांड बढ़ने और आवक कम होने की वजह से फल सब्जियों पर महंगाई का असर दिख रहा है। महंगाई की स्थिति को देखते हुए उपभोक्ताओं ने भी होली के दूसरे बजट में कटौती करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है। सुहावर थाना क्षेत्र के एक गांव में रात में घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ की गई। मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सहावर थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में ग्रामीण ने बताया कि घटना गत 11 मार्च को रात करीब 2 बजे की है। उसकी बेटी घर में सो रही थी, तभी गाँव का ही रहने वाला यशु उसके घर में घुस गया और उसकी बेटी को बदनीयती से पकड़ लिया। उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। बेटी की चीख पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों को देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र के दरियागंज में पति ने पत्नी व बेटी को मार पीट कर घायल कर दिया। इस मामले में महिला ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी है। तहरीर में पीड़िता ने बताया कि उसका पति आए दिन शराब पीकर घर में आता है। जब वह शराब पीने के लिए मना करती है तो उसके साथ मारपीट करता है। गत मंगलवार की रात्रि को भी वह शराब पीकर घर आया और उसकी कहासुनी हो गई। उसके बाद पति ने उसके साथ मारपीट कर डाली। जब उसकी बेटी ने बीच बचाव किया तो उसको भी मारा पीटा गया। पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 24 मार्च से 12 अप्रैल 69 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों की समीक्षा करते हुए डीएम ने नकल विहीन परीक्षा को सीसीटीवी कैमरे में लगेंगे। डीएम हर्षिता माथुर ने कहा कि परीक्षार्थियों की गेट पर ही तलाशी ली जाएगी। छात्राओं की चेकिंग के लिए महिला आरक्षी तैनात रहेंगी। 69 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों के अलावा 3 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 1 जोनल 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा 8 स्टैटिक मजिस्ट्रेट रिजर्व में रखे गए हैं। 6 सचल दल भी तैनात किए गए हैं। खबर मेरठ से है। लापरवाही से गाड़ी दौड़ाकर वृद्धा को टक्कर मारने के मामले में बुधवार को मेडिकल पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल वृद्धा की हालत में सुधार बताया जा रहा है। मेडिकल थाना क्षेत्र में स्विफ्ट कार सवार युवकों ने फुटपाथ पर बैठी वृद्धा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गए। पुलिस ने वृद्धा को अस्पताल में भर्ती कराकर कार कब्जे में ले ली। सोतीगंज के कबाड़ी बाजार में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध कारोबार पर ताला डाल दिया, मगर शहर में वाहनों की चोरी नहीं रुक रही। शहर के कई थानों में दुपहिया वाहनों की चोरी होने की शिकायतें पुलिस को मिली हैं। सवाल ये है कि सोतीगंज बंद है तो फिर चोरी के वाहन कहां जा रहे हैं। दूसरी ओर चोरियों को लेकर कप्तान भी सख्त हो गए हैं। उन्होंने थानेदारों को चेतावनी जारी की है। इलाकों में सक्रिय वाहन की चोरी की धरपकड़ के निर्देश भी दिए हैं। नशे में धुत एक ट्रैक्टर चालक ने दोहना रेलवे क्रॉसिंग पर जमकर हंगामा किया। कई टेम्पो चालकों को गन्ने से पीटा, टेम्पो के शीशे को तोड़ दिया। गेटमैन प्रमोद कुमार ने वीडियो बनाई तो उसे भी पीट दिया। भोजपुरी इलाके में नैनीताल रोड पर दोहना रेलवे क्रॉसिंग है, जहां 5 बजे बरेली की ओर से ट्रेन आ रही थी। गेटमैन प्रमोद ने क्रॉसिंग बंद कर दी। वहां पर टेम्पो काफी संख्या में खड़े थे, जाम लग गया। तभी मनहरा गाँव का एक युवक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आया। ट्रॉली में गन्ना भरा था। चालक के साथ ट्रैक्टर पर बैठा दूसरा युवक नशे में धुत था। आरोप है दोनों युवकों ने गन्ने से टेम्पो चालकों की पिटाई करनी शुरू कर दी। गेटमैन प्रमोद कुमार ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इतने में दोनों ने गेटमैन की भी पिटाई कर दी। वहां हंगामा शुरू हो गया। ट्रेन गुजरने के बाद हमलावर ट्रैक्टर लेकर भाग गए। गेटमैन प्रमोद ने आरपीएफ चौकी इज्जत नगर को सूचना दी है। सुबह 6:30 बजे से ही होली का जश्न पूरे शहर में मनाया जाने लगेगा। हुलियारों की टोलियां रंग गुलाल लेकर निकल पड़ी हैं। ऐसी कोई गली नहीं है जहां रंग नहीं है। हर तरफ होली के गीत बज रहे हैं। डीजे लगाकर चौराहे पर जश्न मनाया जा रहा है। गली मुहल्लों में गन्ना व गेहूं की बालियां बेचने वालों की गूंज भी सुनाई दे रही है। इसके साथ ही पुलिस की टीमें भी मुस्तैद हैं। जो संवेदनशील इलाके थे वहाँ पहले से ही धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। नगर निगम की ओर से बुधवार को जवाहर भवन में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें पार्षद व नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। नगर आयुक्त गौरांग राठी होली मिलन समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर स्थान पाने की शपथ भी दिलाई गई। अयोध्या में मासूम के साथ दरिंदगी, लुका छिपी खेलती बच्ची को दबोच कर ले गया राजन, अब हुआ गिरफ्तार। अयोध्या में एक 6 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी के मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस ने आरोपी की शिनाख्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या में स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला बैराकपुरा में बुधवार रात करीब 9:30 बजे 6 वर्षीय मासूम के खून में लथपथ मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित बच्ची कल शाम में अन्य बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रही थी। तभी आरोपी ने मासूम को दबोच लिया और उसके अपने साथ ले गया और बच्ची के साथ दरिंदगी की। रामनगरी में लव जिहाद का मामला आया सामने। इलाहाबाद के सिराथू का रहने वाला समुदाय विशेष का युवक अयोध्या के हिंदू युवती के साथ 1 हफ्ते से था मौजूद। परिजनों को बताया था हिंदू नाम। परिजनों ने शक होने पर डायल 112 को दी सूचना पर पहुंची पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। राज सक्सेना नाम बताकर अयोध्या में युवती के साथ रहा था युवक।
14 मार्च से घर से गाड़ी लेकर निकले लापता ड्राइवर का मिला शव। कल सरयू नदी के नए पुल पर मिली लावारिस हालत में स्विफ्ट डिजायर कार के मालिक को घर छोड़कर 14 तारीख की शाम को गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकला था। ड्राइवर अतुल तिवारी घर ना पहुंचने पर गाड़ी के मालिक ने कोतवाली अयोध्या में गुमशुदगी की दर्ज कराई थी रिपोर्ट। कल सरयू नदी के माझा क्षेत्र में मिला ड्राइवर अतुल तिवारी का शव। पुलिस ने पंचनामा कर भेजा पोस्टमार्टम को। मृतक के घर में मचा कोहराम। 15 मार्च मंगलवार को भाजपा के संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर हो रहे विरोध और भाजपा सांसदों के बेटे या बेटियों को टिकट न मिलने को लेकर भी पीएम मोदी ने अपनी राय रखी। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए केसों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। इसके चलते उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही देश को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि ये उम्मीद कमजोर पड़ती दिख रही है। इसकी वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नया सब वेरिएंट डेवलप होना है, जिसका नाम स्टील्थ रखा गया है। चीन में इसके मामले तेजी से मिल रहे हैं। इसके अलावा इजराइल में भी इसके 2 मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित तरीके से चुनाव कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते प्रदेश चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरी समय पर टाल दिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच युद्धग्रस्त देश में क्रिप्टो करेंसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यूक्रेन के कथित तौर पर पिछले महीने संकट शुरू होने के बाद से क्रिप्टो करेंसी के रूप में $100 मिलियन से अधिक का दान मिल चुका है। हालांकि यूक्रेन में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। अब राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। पीड़ित किशोरी के समर्थन में आई समाज सेवी अधिवक्ता श्वेता राज निःशुल्क करेंगी केस। श्वेता राज सिंह कल पुलिस को उन्होंने दी तहरीर। 7 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म पर अधिवक्ता श्वेता राज सिंह ने कहा कि बच्ची का केस निःशुल्क लड़ेंगी और दोषी को मृत्युदंड दिलाएंगी। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।